मेरी शादी के बाद मेरी 4 बेटियां हुईं। जब 5वीं बार मैं गर्भवती हुई तो मेरी सास ने कहा, इस बार अगर बेटा नहीं हुआ तो तुझे घर से निकाल दूंगी। हर वक्त मैं इसी टेंशन में रहती, दिन रात यही प्रार्थना करती कि भगवान इस बार मुझे बेटा ही देना। एक दिन नौकर बोला, बहन तुम रोज कच्चे अंडे खाया करो, शर्त लगाकर कहता हूँ कि तुम्हें बेटा ही होगा। मैं रोजाना एक कच्चा अंडा खाकर सोने लगी, मगर जब डिलीवरी के वक्त बच्चा हुआ तो मेरे होश उड़ गए। मेरा नाम सरिता है। मेरी शादी को 5 साल हो गए थे। मेरी शादी एक बहुत ही अमीर खानदान में हुई थी। मेरे माँ बाप को इन लोगों के बारे में कुछ नहीं पता था और ना इस खानदान के बारे में। बस इसी बात पे खुश हो गए कि बड़ा घर मिल गया है और बेटा इकलौता है। जहाँ बेटे इकलौते होते हैं वहाँ सारी जिम्मेदारी बहू पर बढ़ जाती है। इस घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, बस एक बात ने जीना हराम कर दिया था कि मुझे इस घर को वारिस पैदा करके देना था। मैं शादी के पहले साल में ही गर्भवती हो गई थी। मैं बहुत खुश थी, लेकिन ये हमारा दस्तूर है कि औरतों से उम्मीदें कभी ख़त्म नहीं होती। पहले अच्छी पढ़ाई करो, फिर अच्छे शकल सूरत का ख्याल रखो, फिर शादी कब होगी। शादी हो गई तो माँ बनी या नहीं, माँ बन गई तो बेटे की माँ बनी है या बेटी की। अगर बेटी की माँ बन गई है तो बेटा क्यों नहीं हुआ। औरत की ज़िंदगी बस यही सब कहने सुनने में गुजर जाती है। मुझे भी बेटी हुई। कई लोग हैं इस दुनिया में 10 साल बीत जाते हैं, उनको औलाद नहीं होती। लेकिन मेरी सास और मेरे पति खुश नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी नाराज़गी जाहिर नहीं की। ना जाने किस्मत ने मेरी किस्मत में क्या लिखा था। मुझे एक एक करके 4 बेटियां पैदा हो गई। मेरे घर में एक नौकर भी था। अक्सर वही बाहर जाकर कहता कि बेटी हुई है और बदले में मेरे पति से थप्पड़ भी खाता। जब मेरी 2 बेटियां हुई तब से सास और पति का गुस्सा बढ़ गया था। पति तो अपनी बेटियों को प्यार तक नहीं करता था और सास उनको अपने पास भटकने तक नहीं देती थी। मैं यह सब देखकर बहुत परेशान रहती। मेरी बेटियों को इस घर में हर सुख सुविधा मिलती थी। अच्छे स्कूल में पढ़ रही थी, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, सब कुछ मिलता था। बस उनसे कोई प्यार से बात नहीं करता था। मेरी बेटियां बहुत जिद्दी और चिड़चिड़ी होती जा रही थी। अब बस भगवान से यही प्रार्थना करती कि मुझे एक बेटा दे दे। 4 बेटियां हो चुकी हैं, एक बेटे की माँ बन जाऊं, यही तमन्ना थी। चौथी बेटी के 2 साल हो गए थे। मैं गर्भवती नहीं हो पा रही थी। मुझे अब घटिया बातें सुनने को मिलती थी। मेरी सास ताने देती थी। मैं बहुत टेंशन में थी। जब कोई टेंशन में होता है तो जो मिलता है उससे अपने दिल की बात बता देता है। मैंने भी अपने नौकर को अपने दिल का सारा हाल बता दिया था, लेकिन उसने अपने बारे में कुछ नहीं बताया था। वैसे भी वो मुझसे उम्र में बहुत छोटा था और इस घर का पुराना वफादार था। उसके बाप दादा भी यहाँ काम करते थे। मैं बस यही चाहती थी कि फिर से माँ बनूं, लेकिन एक बेटे की माँ बनूं। मैं जब भी गर्भ से होती तो मेरा पति और मेरी सास दोनों बहुत ख्याल रखते और यही कहते, इस बार सब ठीक होगा। बेटा और बेटी के चक्कर में फंस कर रह जाते। उनको डर भी था, इसलिए वो डॉक्टर से पता भी नहीं करवा पाते कि पेट में लड़का है या लड़की। भगवान ने मेरी सुन ली। 5वीं बार मैं गर्भ से हो गई। इस बार मैं बहुत खुश थी। अगर मैं माँ न बनती तो मेरा बहुत बुरा हाल होता। एक दिन कमरे में बैठी थी, मेरी सास आई। पहले तो उन्होंने मेरा हाल चाल पूछा, उसके बाद कहा, अगर इस बार बेटा नहीं हुआ तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ जाएगा जिसकी तुमको हमसे उम्मीद नहीं होगी। मैंने पूछा, क्या करेंगी आप? तो उन्होंने कहा, इस घर से तुम्हें निकाल देंगे। मैं बहुत टेंशन में आ गई थी। मैं सोचने लगी, अब तो यही मेरा घर है, मैं कहाँ जाऊँगी। मेरे माँ बाप भी इस दुनिया में नहीं हैं, मेरा कोई भाई या बहन भी नहीं है। अपनी बेटियों के साथ कहाँ जाऊँगी? अगर तुमने इस बार बेटा पैदा करके दिया तो तुम हवेली में रानी बनकर रहोगी, वरना तुम्हारा क्या होगा तुम नहीं जानती। अब भगवान का ही सहारा था। मैं अपने कमरे में बैठी रो रही थी। मैंने नौकर से कुछ देर पहले जूस बनाने को कहा था। शायद उसने मेरी सास की बातें सुन ली थी। वो मेरे कमरे में जूस लेकर आया। मेरे आंसू ऐसे बह रहे थे, मैं उन्हें रोक नहीं पा रही थी। उसने टेबल पर जूस रखा। मैंने अपने आंसू पोंछ लिए। वो हाथ जोड़े सर झुकाए खड़ा था।
उसने कहा, मैंने सब सुन लिया है। कितने जालिम लोग हैं। इस घर पर जैसे कोई श्राप है। इस घर में बेटा ही पैदा नहीं होता। बड़े साहब भी तो बीवी जी के 10 साल बाद हुए थे। मैं हैरान हुई कि मेरी सास भी 10 साल तक बच्चे पैदा करती रही। उनको कैसा महसूस हुआ होगा जैसे आज मुझे हो रहा है। फिर भी वो मेरा दर्द क्यों नहीं समझ सकती। मेरे नौकर ने कहा, मैं एक तरकीब बताता हूँ। ये बहुत पुराना नुस्खा है। शर्त लगाकर कहता हूँ, अगर आपने ऐसा किया तो आपको बेटा ही होगा। इसमें ज़्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। मैंने कहा, यह कैसे हो सकता है? किसी तरकीब से बेटा कैसे पैदा होगा? उसने कहा, जहाँ इतना कुछ करके देख लिया है, यह भी करके देख लीजिए। बेटा पैदा नहीं हुआ तो मेरा नाम बदल देना। नौकर ने कहा, रोज रात को कच्चा अंडा पीकर सो जाया करना। मैंने उसकी बात मान ली। मैं रोज अंडा पीकर सोऊंगी, लेकिन किसी दिन अगर मैं भूल जाऊं तो तुम मेरे लिए लेकर आ जाना, मैंने नौकर से कहा। मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि अंडा पीकर भला किसी को बेटा कैसे हो सकता है, लेकिन सास और पति से परेशान थी, इसलिए सही और गलत नहीं समझ पाई थी। मैंने सोचा कि वो ऐसा किसी कारण से भी कर सकता है। अब मैं रोज़ कच्चा अंडा पीना शुरू कर दिया था। पहले मुझे अजीब सा लग रहा था, लेकिन बेटे के चक्कर में इसका स्वाद कैसा है यह भूल गई। अब तो किसी तरह बेटे की माँ बनना था। अगर किसी दिन मैं भूल जाती तो नौकर दूध के साथ अंडा भी ले आता। एक दिन मेरे पति ने देख लिया और कहने लगे, ये अंडा तुम्हारे लिए है। मैंने कहा, तुम्हारी माँ ने कहा है कि दूध के साथ अंडा भी खाया करो। मेरा पति हंसने लगा और कहने लगे कि अगर बेटा नहीं हुआ तो तुम्हारा खाना पीना तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। मुझे इस बात से बहुत दुख होता कि मेरा पति मेरा साथ नहीं देता। हम नाम के पति पत्नी थे। मुझे इस 5 सालों में उनसे नफ़रत हो गई थी। उन्होंने मुझे सिर्फ बच्चे पैदा करने का मशीन समझा था। अब बेटा हो जाए तो उनको देकर ये कह दूं कि लो अपना बेटा, मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं है। एक दिन मेरा पति चिल्ला रहा था। वो हमारे नौकर को बुला रहे थे, लेकिन वो घर में नहीं था। मेरे पति ने कहा कि गांव से मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, सब काम कौन करेगा। ऐसा कभी हुआ नहीं था कि इतनी देर तक वह नौकर गायब रहता। मैं हैरान रह गई, लेकिन शाम होने से पहले वो आ गया था। उसने समय से सब काम भी कर दिया। जब मैंने पूछा कि कहाँ गए थे तो कहने लगा, किसी से मिलने गया था। मुझे लगा वो कुछ छिपा रहा है। मेरी सास सबसे यही कह रही थी कि उम्मीद है इस बार बेटा ही होगा। मुझे ये सब बात बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने अपने पति से कहा कि अगर सच में मुझे इस बार बेटा नहीं हुआ तो क्या आप लोग मुझे घर से निकाल देंगे। मेरे पति ने कहा, इस घर में माँ की चलती है। अगर माँ ने तुम्हें इस घर से निकाल दिया तो मैं भी तुम्हें तलाक दे दूंगा। इस बात ने मेरे दिल में बहुत हलचल मचा दी और मैंने बस इतना कहा, ठीक है, जैसा आपको सही लगे। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरे होश उड़ गए। मेरा नौकर जो मेरे लिए दूध और अंडे लेकर आया करता था, उसे आने में देर हो रही थी और मुझे नींद आ रही थी। जल्दी से वो लाता तो खा पी कर सो जाती। मेरे आखिरी दिन भी चल रहे थे। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। मैं घड़ी की तरफ बार बार देख रही थी। नौकर भी नहीं आ रहा था। मैंने सोचा खुद ही जाकर देख लेती हूँ। मेरे पति ने कहा, कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, टहलने जा रही हूँ, पैरों में थोड़ा दर्द हो रहा है। मैंने सोचा किचन में अपना काम करके वापस आ जाऊँगी। मैं आई तो किचन की खिड़की की तरफ देखा तो हैरान हो गई। नौकर वहीं खड़ा था और ट्रे में एक गिलास का दूध था और वो अंडे के ऊपर कुछ पढ़कर फूंक रहा था। वो क्या कर रहा था? फिर वो जैसे ही ट्रे लेकर मुड़ा, मैं खड़ी थी। वो मुझे देखकर घबरा गया। ऐसा लग रहा था किसी पुलिस ने किसी चोर को पकड़ लिया है। मैंने कहा, यह सब क्या कर रहे थे? क्या तुम मुझ पर कोई जादू कर रहे हो? मैंने कहा, कहीं किसी के कहने पर तुम ये सब तो नहीं कर रहे? कहीं मेरी सास ने तुम्हें तो नहीं कहा ये सब करने को, ताकि मुझे फिर से बेटी हो और उनका बेटा मुझे तलाक दे दे और वो अपने बेटे की दूसरी शादी करवा सके। मेरे मुंह में जो आ रहा था मैं उसको बोलती जा रही थी। वो सिर्फ ना में सर हिला रहा था। उसने कहा, हाथ जोड़ता हूँ, मैं गद्दार नहीं हूँ। मैंने ट्रे को हाथ मारा
दूध और अंडा नीचे गिर गया। तभी शोर सुनकर मेरे पति वहां आ गए। मैंने कहा, इस नौकर को घर से निकाल दो। तभी अचानक मेरे पेट में जोर जोर से दर्द होने लगा। मेरे पति ने जल्दी से दाई को बुलाया। अभी तक मेरी सारी डिलीवरी घर में ही हुई थी, लेकिन इस बार मेरी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मेरे पति मुझे अस्पताल लेकर गए। जब डिलीवरी का वक्त आया तो मैंने देखा कि फिर से बेटी हुई। मैं फूट फूट कर रोने लगी। तभी वहाँ एक औरत आई। उसने अपना बेटा मेरे पास लाकर सुला दिया और मेरी बेटी को उठा लिया। मैंने उससे हाथ जोड़ लिया। उसने अपना बेटा देने की हिम्मत की। मैंने कहा, मेरी बेटी मुझसे दूर रहेगी तो मैं कैसे रहूँगी। उसने कहा, मैं इसे अपनी औलाद की तरह पालूंगी। मैंने डॉक्टर से भी बात कर ली थी। उन्होंने कहा, अगर इससे आपका घर बच रहा है तो मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर बहुत अच्छी थी। उन्होंने कहा, यहाँ मैं रोज़ देखती हूँ, जब किसी के बेटी होती है तो उसके घर वाले मातम मनाना शुरू कर देते हैं। इसीलिए परेशान मत होइए, मैं अपनी ज़ुबान नहीं खोलूँगी। वो औरत जहाँ से आई थी मेरी बेटी लेकर चली गई और अब ये मेरा बेटा था, या यूँ कहें कि मेरे घर वालों का बेटा था। मेरा नौकर जिसे मैं घर से निकलवाना चाहती थी, वो मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं निकला। जो औरत अपना बेटा मुझे देकर आई थी वो कोई और नहीं, इसी की पत्नी थी। इसने पहले ही बात कर ली थी अपनी पत्नी से और मैंने ना जाने क्या क्या कह दिया। मैंने नौकर से माफ़ी मांगी। उसने कहा, कोई बात नहीं मालकिन, आपकी सिचुएशन को अच्छे से समझता हूँ और इस अंडे का बेटा होने से कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं पहले ही आपको ये सब बता देता तो ना जाने आप क्या समझती, इसीलिए आपको कुछ नहीं बताया। और जैसा कि मेरी सास ने कहा था कि बेटा हुआ तो रानी की तरह तुम्हारा स्वागत होगा, और उन्होंने वैसा ही किया। मेरी सास और मेरे पति का खुशी का ठिकाना ना रहा और अब मेरे पति बेटियों से भी प्यार करने लगे। उस नौकर के यहाँ 4 बेटे हो चुके थे तो उन्हें बेटी चाहिए थी, इसीलिए उन्होंने अपना बेटा हमें दिया और बेटी को वो ले गया। उसने कहा, आपकी बेटी मेरे घर में महफूज रहेगी। दोस्तों, आज की कहानी आप लोग को कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अच्छी सी कहानी के साथ।